तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो आज से हम लोग वोकेबलरी की क्लासेस शुरू करते हैं, ठीक है। तो वर्ड पावर से मैं पूरी क्लासेस लेने जा रहा हूं। तो टोटल 12 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो आज मैं पहला चैप्टर लेने जा रहा हूं जिसका नाम है पर्सनैलिटी टाइप्स, ठीक है। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि वर्ड कैसे बनता है। कोई भी वर्ड होगा जैसे डर्माटिटिस, तो कैसे पता करना है कि यह वर्ड का मीनिंग क्या होगा, ठीक है। तो दुनिया में तो बहुत सारा वर्ड है, तो आप वर्ड कैसे बनता है ये जान लोगे तो वर्ड कोई भी रहेगा आप तुरंत पता कर लोगे। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग, उसके बाद समझ जाइएगा आप मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को कुछ वर्ड को ध्यान में रखते हुए याद करना है, उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन की ओर जाना है, ठीक है। जैसे कि हम लोग मैथ में पहले फार्मूला पढ़ते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन बनाते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे वर्ड है ईगो। ईगो का मतलब यहाँ पे आई या सेल्फ, मतलब अहम भाव होता है ना एक, कि सेल्फनेस, वही ईगो का मतलब। सेंट्रम मतलब सेंटर, यह हमेशा याद रखना है। ये सब रूट्स हैं, आप लोगों को जाननी होंगी। मेनिया का मतलब किसी वर्ड के पीछे मेनिया लगता है तो वह मतलब पागलपन, मैडनेस, ठीक है। तो अब हम लोग वर्ड की ओर चलते हैं। ईगोइस्ट, तो ईगोइस्ट ईगो लगा है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है, जो आगे लगे या जो वर्ड के पीछे लगे, ठीक है। प्रीफिक्स सफिक्स होता है। तो उसी हिसाब से ईगोइस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट, अपने आप को और ऊपर करने की कोशिश जो होती है वही ईगोइस्ट का मतलब होता है। तो ईगोटिस्ट का मतलब टॉक्स अबाउट अकम्प्लिशमेंट, मतलब अपनी कोई भी काम को पूरी तरह से पूरा करने के बारे में जो सोचता है वही ईगोटिस्ट होता है, ठीक है। एकम्प्लिश का मतलब कंप्लीट होता है, तो एकम्प्लिशमेंट कंप्लीटमेंट जो होता है, ठीक है। तो ईगो सेंट्रिक, ईगो का मतलब हम लोग अभी पढ़े कि अहम भाव जो होता है। सेंट्रिक का क्या मतलब, सेंटर एक तरह से। तो इसका मतलब होता है वन हु इज एक्सेसिवली फिक्सेटेड ऑन हिज ओन डिज़ायर, तो पूरी तरह से अपने डिज़ायर को पाने के लिए जो अपने अहम भाव में मतलब जुटा हुआ है। तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे ईगो मैनियाक, ठीक है। तो ईगो हम लोग पढ़े और मैनियाक का क्या हुआ, पागलपन। तो मतलब कि एकदम पागल की तरह अपना उसका अहम भाव है, मतलब कि इसका मतलब होता है ओबेसिवली रैप्ड अप इन वन सेल्फ। ओबेसिवली मतलब होता है पागलों की तरह। तो जैसे मैनियाक का मतलब मैं बताया था कि वहाँ मेनिया का मतलब होता है पागलपन, मैडनेस। तो वही सब वर्ड यूज़ होंगे, तो उसको आपको पहचानना है और ऑप्शन में जो रहेगा आपको जल्दी से टिक कर देना है, ठीक है। तो इससे आपको वोकैब हुआ, एंटो साइनो या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और बहुत सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी इस सब चीज़ में। तो यही ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। लास्ट टाइम जा रहा है, 10-12 दिन बचा हुआ है, तो जोर लगा दीजिए, ठीक है। तो एल्टर, एल्टर का मतलब क्या होता है, अदर, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम लोग अब वर्ड देखेंगे यहाँ पे कि अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट मतलब क्या हुआ, वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरों का कल्याण करने वाला, उसको अल्ट्रुइस्ट कहा जाता है। अदर, अल्टर लगा ना, अल्टर का बना। तो जैसे टू अल्टरनेट, ठीक है। तो या दूसरे चीज़ को लेना, टू टेक वन या स्किप वन, या इसको छोड़ देना, ठीक है। अल्टर का मतलब अदर होता है, यहाँ पे देख लीजिए। तो अल्टर के फिर अल्टरकेशन लगा, अल्टरकेशन का क्या हुआ, आर्ग्यूमेंट हुआ, ठीक है। तो उसी हिसाब से सब वर्ड का मतलब बनते जा रहा है। अल्टरेशन मतलब चेंज, ठीक है। जैसे ऑल्ट होता है ना, ऑल्ट, वही अल्टर, ठीक है। वो ए चेंज, अल्टर ईगो, वंस अदर सेल्फ, ठीक है, मतलब जिगरी दोस्त, ठीक है। अल्टर, तो इंट्रो, इंट्रो का मतलब इनसाइड, ठीक है। जैसे इंट्रोवर्ट हुआ, तो इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है, जो अपने में ही रहता है, जो कुछ बोलता नहीं है, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट जैसे वर्ड बनता है, तो उसका क्या होता है, मतलब जो बहुत बोलता हो या बहुत जो खुला हुआ इंसान हो एक तरह से, समझे, ठीक है। तो उस हिसाब से इंट्रो का मतलब इनसाइड होता है, एक्सट्रो का मतलब आउटसाइड होता है, और एम्बी मतलब बोथ, जैसे एम्बीफिबियस, ठीक है, जो पानी में भी रहता हो और जो ज़मीन में भी रहता हो। तो देखिए ये वर्ड भी कहाँ से बना है, यहाँ से ही। तो ये रूट भी जान लेंगे हम लोग तो वर्ड को करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चारों देख लिए, आगे बढ़ते हैं। वर्टो मतलब होता है टर्न, ठीक है।
तो अब देखिए इंट्रोवर्ट वर्ड है, ठीक है। इंट्रोवर्ट मतलब क्या हुआ, टर्न्स थॉट्स इनवर्ड, ठीक है। तो मैं बता चुका हूँ, और ये सब आप लोग खुद से भी अब जानने की कोशिश करिए। अब एग्ज़ाम नज़दीक है तो मेहनत करिए, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट क्या होता है वो भी बता दिया हूँ, ठीक है। टर्न्स थॉट आउटवर्ड, एक्सट्रो लग रहा है, वर्ट लग रहा है, देखिए दोनों अभी हम लोग रूट पढ़े थे इसका, तो इस हिसाब से पता करना है। एम्बी वर्ट, एम्बी का भी मतलब पढ़े थे बोथ, तो वर्ट मतलब दोनों तरफ, तो बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से हम लोग और आगे भी देखेंगे। मिस या मिशन जहाँ पे भी रहेगा, ठीक है, उसका मतलब हेट हो जाएगा। एंथ्रोपोस मतलब मैनकाइंड हो जाएगा, ठीक है। जैसे एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, तो वो स्टडी ऑफ मैनकाइंड है, ठीक है ना। तो जीन का जो हो जाएगा वो वोमेन मतलब हो जाए, एंडोस का मेल, गैमोस का मैरिज, ठीक है ना। तो और मोनो का वन और बाय का टू, ये तो हम लोग को पता ही है, ठीक है। जैसे बाइफरकेट, ठीक है, मतलब दो भागों में बांट देना, ठीक है, उसी हिसाब से। बाइलिंगुअल मतलब बोथ लिंगुअल, ठीक है, बोथ लैंग्वेज बोलता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। पॉली मतलब होता है मल्टीपुल, जैसे पॉली से हम लोग जानते हैं पॉलीगॉन, ठीक है। पॉलीगॉन मल्टीपुल साइड, ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, या हो हेक्सागोन हो, ठीक है। तो फिल मतलब हो गया लव। तो अब चलिए हम लोग वर्ड्स की ओर देखते हैं। क्या है वर्ड, मिसएंथ्रोप, ठीक है। तो मिस आया, एंथ्रोप आया, ठीक है। मिस का क्या बताया था मैं, हेट, और एंथ्रोप का क्या बताया था, मैनकाइंड, ठीक है। तो उस हिसाब से हेट्स मैनकाइंड या पीपल, ठीक है। तो मिस और जिनिस्ट, जिन का मैंने बताया था वोमेन, और मिस का हेट्स, तो मिसोजिनिस्ट का क्या हो गया, हेट, जो ऐसा व्यक्ति जो वुमेन को हेट करता हो, हेट्स वुमेन, जैसे जिसका ब्रेकअप हो जाता है तो कैसे वुमेन को हेट करने लगता है। क्या, चलिए आगे देखते हैं। तो मिसोगैमिस्ट, मिसोगैमिस्ट का क्या हुआ, मिस का फिर से हेट, और गैमिस्ट का मैंने अभी बताया था कि उसका मैरिज होता है, ठीक है। पीछे जाके वीडियो देख लीजिए आप बैक करके। और एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है ना। तो एंथ्रो का भी मैंने बताया कि मैनकाइंड होता है, ठीक है। और जिसके लास्ट में ओजी या लॉजी इस टाइप से लग जाता है, उसका मतलब होता है स्टडी ऑफ, ठीक है ना। तो जैसे बायोलॉजी, जियोलॉजी, जूलॉजी, वो सब क्या हो जाता है, स्टडी ऑफ बायो, स्टडी ऑफ जू, स्टडी ऑफ जियोग्राफी, इस टाइप से जो भी समझ में आ रहा है। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड। आगे देखते हैं जीनेसोलॉजी, ठीक है ना। तो जीन का इधर जो था वो फीमेल था, और जो लॉजी का मैंने अभी बताया वो स्टडी होता है, ठीक है। तो फीमेल रिलेटेड जो बीमारियां होती है उसका जो स्टडी होता है वो होता है जीनोसोलॉजी। एलिमेंट्स मतलब होता है डिजीजेज, मतलब बीमारियां, ठीक है ना। तो मोनोगैमी, मोनो का मैंने बताया सिंगुलर, गैमी का मतलब मैरिज, तो मोनोगैमी का मतलब क्या हुआ, वन मैरिज। तो हम लोग के हिंदू धर्म में तो वन ही मैरिज होता है। और हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। तो बायगैमी, बाय का मतलब क्या हो गया, दो, गैमी का मतलब क्या हुआ, मैरिज, अभी पढ़े ना हम लोग पीछे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलिए, तो टू मैरिज, मिसोगैमी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं गैमी मैरिज, और मिस का हेट, ठीक है ना। मिस या मिसिन इस टाइप से जो वर्ड लगता है उसका हेट हो जाता है, तो मिसोगैमी का हेट्स मैरिज। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, उसकी चिंता नहीं करिए। फिलेंथ्रोपी, ठीक है, अभी हम लोग पढ़े थे फिल का लव होता है, एंथ्रो का जो हम लोग पढ़े मैनकाइंड होता है, ठीक है। तो लव्स मैनकाइंड, फिलेंथ्रोपी का। पॉलीजिनिस्ट, ठीक है ना। तो जिन का वही वाइफ या फीमेल जो भी करिए, और पॉली का मल्टीपल, तो जिसका मल्टीपल वाइफ होती है, जैसे पहले राजा महाराजाओं की होती थी, वही पॉलीजिनिस्ट वे लोग कहलाते थे, ठीक है। तो और जो पॉलीएंड्रिस्ट, ठीक है, पॉली का मल्टीपल, और एंड्री का जो होता है वह हस्बैंड होता है, ठीक है, मतलब मेल। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पे डेक्स्टर और ड्रॉइड जो वर्ड है, इसका मतलब होता है राइट हैंड। जनरली जो राइट हैंड हम लोग का होता है वो पवित्र काम करने के लिए होता है, या एक तरह से कहा जाता है स्किलफुल काम करने के लिए, या एक तरह से अच्छा चीज़ माना जाता है, ठीक है। आप लोग को रूट्स पकड़नी होंगे, ठीक है। तो वर्ड पावर पढ़ने का टाइम नहीं है, 800-900 पेज का है, तो उसका पूरा समरी शॉर्टेस्ट में आप लोग को बता दे रहा हूँ, ठीक है।
पूरा कवर करेंगे, कुछ नहीं छूटेगा। एग्ज़ाम में आप जाइएगा सब इजी लगेगा। चलिए, तो डेक्स्टरस, ठीक है, क्या हो गया, स्किलफुल। एड्रॉइटनेस, देखिए वर्ड आ रहा है, इधर डेक्स्टर आया, इधर ड्रॉइट आया, तो ये दोनों वर्ड रूट वर्ड खाली पढ़ लेना है, ठीक है। रूट वर्ड को बस ध्यान में रखना है, कोई भी वर्ड हो समझ में आएगा। रूट वर्ड मेनली खास करके लिख लीजिए उसका मीनिंग, ठीक है। तो एड्रॉइटनेस का क्या हो गया, स्किल, क्लेवरनेस। एम्बी डेक्स्टरस, एम्बी का हम लोग अभी पढ़े थे पहले कि बोथ, और डेक्स्टरस का मतलब अभी देखे ही, तो जो दोनों हाथों से काम करने में निपुण हो उसे कहते हैं एम्बी डेक्स्टरस। और उसी का उल्टा जो होता है वह होता है सिनिस्टर और गॉच, मतलब लेफ्ट हैंड, मतलब बुरा एक तरह से कहा जाता है, ठीक है। तो सिनिस्टर का मतलब हो जाता है एविल, थ्रेटनिंग। गॉच का मतलब हो जाता है ऑकवर्ड, ठीक है ना। और देखिए एस्केट्स, जहाँ भी वर्ड लग जाएगा उसका मतलब हो गया मॉन्क होता है, ठीक है। तो जैसे एसेटिटिज्म, ठीक है, एसेटिसिज्म, तो उसका मतलब हो गया कि जैसे साध्वी जीवन जो जीता है, सीधा साधा लाइफ, जो ऑस्टर लाइफ जीता है, ठीक है। जैसे एसेटिक, वो सब वर्ड इधर से ही बन रहा है, ठीक है ना। जैसे एसेटिक हुआ, ठीक है, तो एसेटिसिज्म हुआ, तो बहुत सारी वर्ड बन सकती हैं। तो आज हम लोग बस यही पढ़ रहे हैं। तो आज का पहला लेक्चर ख़त्म होता है और अगला लेक्चर मैं कल डालूंगा, ठीक है। तो एक सप्ताह में पूरा कंप्लीट कर देंगे, 12 चैप्टर है, जल्दी से जल्दी, ताकि आपको 3-4 दिन टाइम मिले। चलिए, धन्यवाद। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, अभी भी ज्वाइन नहीं हुए हैं आप लोग। चलिए, बाय।